हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, ट्रंप ने कोयले की बिसात उल्टी, अमेरिका भारत ट्रेड डील ऐतिहासिक बताई। भारतीय एंट्री से अमेरिकी कोयले का निर्यात तेज होगा। ऊर्जा कूटनीति में भारत के लिए बड़ा मोड़। बिग ब्रेकिंग 2, चीन के खिलाफ भारत बना अमेरिका की शील्ड। ट्रंप प्रशासन ने माना मजबूत और आत्मनिर्भर इंडिया इंडो पैसिफिक में ड्रैगन की आक्रामक ताकत को कमजोर करता है। बिग ब्रेकिंग 3, ब्रिक्स में दरार और अमेरिका की मुस्कान। चीन, रूस और भारत के अलग एजेंडे से संगठन उलझा। डॉलर विरोधी कॉमन करेंसी पर सहमति नहीं, वॉशिंगटन संतुष्ट। बिग ब्रेकिंग 4, हाउस में ट्रंप की धमकी फेल। कनाडा टैरिफ के खिलाफ वोटिंग में बगावत, रिपब्लिकन भी पलटे। अमेरिकी राजनीति में ट्रंप के लिए असहज संकेत। बिग ब्रेकिंग 5, मलक्का स्ट्रेट पर भारत का दमदार संदेश। भारतीय वायुसेना ने सुखोई और ग्रिपेन के साथ ताकत दिखाई। चीन की सप्लाई लाइन पर सीधी चेतावनी। बिग ब्रेकिंग 6, तुर्की पाकिस्तान पर भारत की ग्रीक चाल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ग्रीस संग रक्षा समझौता, 5 साल का रोड मैप तय। समुद्री सुरक्षा में भारत मजबूत। बिग ब्रेकिंग 7, ब्रिक्स ने ट्रंप की चिंता उतारी। रूस के शेरपा ने साफ किया, कॉमन करेंसी एजेंडे में नहीं। भारत की प्रेसिडेंसी में डॉलर को चुनौती नहीं। बिग ब्रेकिंग 8, ट्रंप के मोदी बयान पर भारत सख्त। विदेश मंत्रालय बोला, वीडियो सही या गलत, उचित कार्रवाई होगी। संप्रभुता और राष्ट्रीय सम्मान से समझौता नहीं। बिग ब्रेकिंग 9, राफेल से आसमान मजबूत। भारत ने 114 राफेल और P-8I एयरक्राफ्ट डील को दी मंजूरी। वायुसेना की मारक क्षमता में बड़ा उछाल। बिग ब्रेकिंग 10, भारतीय टेक्सटाइल को अमेरिकी बूस्ट। ट्रेड डील में शून्य टैरिफ की उम्मीद। टैरिफ घटने के बाद अब 0 शुल्क से निर्यात को नई रफ्तार। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। ट्रंप का कोयला कार्ड और भारत की एंट्री। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका भारत व्यापार डील को ऐतिहासिक बताते हुए ऊर्जा की बिसात उलट दी है। चैंपियन ऑफ कोल कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब दुनिया का नंबर 1 ऊर्जा उत्पादक है और विशाल ऊर्जा निर्यातक बन रहा है। भारत, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ हुए समझौतों से अमेरिकी कोयले का निर्यात तेज होगा। ट्रंप ने अमेरिकी कोयले को दुनिया की सबसे बेहतरीन क्वालिटी बताया और इसे प्रीमियम ऊर्जा उत्पाद बनाने का संकेत दिया। ये डील खनन उद्योग को रफ्तार देगी, रोजगार बढ़ाएगी और वैश्विक ऊर्जा बाजार में नई प्रतिस्पर्धा पैदा करेगी। इंडिया के लिए ये ऊर्जा कूटनीति में बड़ा मोड़ माना जा रहा है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, चीन के खिलाफ भारत की शील्ड। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने खुलकर मान लिया है कि चीन को रोकने के लिए मजबूत भारत जरूरी है। अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री पॉल कपूर ने कहा कि आत्मनिर्भर और विकसित इंडिया इंडो पैसिफिक में चीन की आक्रामक ताकत को कमजोर करता है। अमेरिका ने भारत को भरोसेमंद रणनीतिक सहयोगी बताया। रूस से तेल खरीद कम होने और अमेरिकी तेल की संभावना का भी संकेत दिया गया। वहीं पाकिस्तान को क्षेत्रीय एंगेजमेंट में जरूरी पार्टनर बताया गया और सुरक्षा सहयोग की बात दोहराई गई। ये बयान एशिया की नई जियोपॉलिटिक्स में भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। नेक्स्ट खबर, ब्रिक्स में दरार और अमेरिका की मुस्कान। ब्रिक्स का विस्तार अब बोझ बनता दिख रहा है। चीन की शह पर बढ़े ब्रिक्स प्लस में मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। दावोस में डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस ऐलान के साथ ही ये खाई और गहरी हो गई। चीन डॉलर के खिलाफ मोर्चा चाहता है तो रशिया सैन्य ताकत पर अटका है। इंडिया मल्टी अलाइनमेंट की नीति पर डटा है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात डॉलर से बंधे हैं, इसलिए ब्रिक्स करेंसी के खिलाफ हैं। अलग अलग एजेंडे ने ब्रिक्स को एक मंच नहीं, टकराते हितों का मैदान बना दिया है। यही वजह है कि अमेरिका खुश है और ब्रिक्स असमंजस में फंसा है। नेक्स्ट खबर, हाउस में ट्रंप की धमकी फेल। डोनाल्ड ट्रंप की सख्त धमकियों के बावजूद अमेरिकी हाउस में कनाडा टैरिफ के खिलाफ बगावत दिखी। डेमोक्रेट्स के संशोधन को 219 के मुकाबले 211 वोट मिले और 6 रिपब्लिकन भी ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए। ये वोटिंग प्रतीकात्मक जरूर है, लेकिन संदेश बहुत बड़ा है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर चेतावनी दी थी कि टैरिफ के खिलाफ वोट करने वालों को चुनावी अंजाम भुगतना होगा। इसके बावजूद हाउस ने दबाव नहीं माना।
अब यह फैसला सीनेट और राष्ट्रपति के वीटो की दीवार से टकराएगा। अमेरिकी राजनीति में यह ट्रंप के लिए असहज संकेत माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, मलक्का पर भारत का दमदार संदेश। इंडियन एयरफोर्स ने चीन की सबसे संवेदनशील नस मलक्का स्ट्रेट के पास ताकत दिखा दी है। भारत और थाईलैंड की वायुसेनाओं ने संयुक्त अभ्यास में सुखोई 30 MKI और ग्रिपेन लड़ाकू विमानों को उतारा। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से चीन का बड़ा तेल और व्यापार गुजरता है। भारत ने अंडमान निकोबार से उड़ान भरकर लंबी दूरी के ऑपरेशन का संकेत दिया। थाईलैंड ने अपने ग्रिपेन जेट के साथ हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग की। चाइना के लिए यह साफ संदेश है कि संकट की घड़ी में उसकी सप्लाई लाइन सुरक्षित नहीं है। मलक्का स्ट्रेट पर भारत की मौजूदगी इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन बदलने का संकेत मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, तुर्की पाकिस्तान पर भारत की ग्रीक चाल। इंडिया ने तुर्की पाकिस्तान की बढ़ती जुगलबंदी पर सीधा मास्टर स्ट्रोक चला है। ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की के पाकिस्तान समर्थन के बाद भारत ग्रीस के साथ खुलकर खड़ा हो गया है। ग्रीस और भारत के बीच रक्षा सहयोग का संयुक्त इरादा पत्र साइन हुआ है। राजनाथ सिंह और ग्रीस के रक्षा मंत्री ने 5 साल का रोड मैप तय किया है। रक्षा उद्योग, सैन्य अभ्यास और तकनीकी सहयोग इसका आधार है। समुद्री सुरक्षा पर भी तालमेल बढ़ेगा और इंडियन ओशन रीजन में भारत की पकड़ और मजबूत होगी। ये डील पूर्वी भूमध्य सागर से दक्षिण एशिया तक तुर्की पाकिस्तान की गेम को बिगाड़ने का साफ संदेश है। नेक्स्ट खबर, ब्रिक्स ने ट्रंप की चिंता उतारी। ब्रिक्स को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी आशंका खत्म होती दिख रही है। रूस के शेरपा और उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने साफ कर दिया है कि ब्रिक्स किसी कॉमन करेंसी पर काम नहीं कर रहा है। भारत की प्रेसिडेंसी में यह संदेश वॉशिंगटन तक गया है कि डॉलर को चुनौती देने का एजेंडा नहीं है। दिल्ली में शेरपाओं की बैठक में यह भी कहा गया कि फोकस राष्ट्रीय करेंसियों के इस्तेमाल और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम पर है। इंडिया की अगुवाई में ब्रिक्स ने संतुलन दिखाया और ग्लोबल साउथ की राजनीति में बिना टकराव आगे बढ़ने का संकेत दे दिया। नेक्स्ट खबर, ट्रंप बयान पर भारत का सख्त संदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल करियर को लेकर दिए पुराने बयान पर अब भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आ गई है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि अगर ऐसा कोई वीडियो मौजूद है, चाहे वो सही हो या गलत, उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये बयान ऐसे वक्त दोहराया जा रहा है जब भारत और अमेरिका के रिश्ते तेल व्यापार और रणनीतिक संतुलन के दौर से गुजर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने 2 टूक संकेत दिया कि भारत अपनी संप्रभुता और नेतृत्व की गरिमा से कोई समझौता नहीं करेगा। भारत ने फिर दोहराया कि उसकी प्राथमिकता 1400 करोड़ नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हित हैं। ये संदेश सीधा है, दोस्ती अपनी जगह है, सम्मान सर्वोपरि है। नेक्स्ट खबर, राफेल से आसमान मजबूत। भारत ने वायु शक्ति को नई धार देते हुए फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट और 6 P-8I एयरक्राफ्ट की डील को मंजूरी दे दी है। रक्षा खरीद परिषद ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई है, जिसकी अनुमानित कीमत 3,25,000 करोड़ रुपए मानी जा रही है। यह सौदा डसॉल्ट एविएशन के साथ होगा। इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन ताकत घटकर 29 रह गई थी, जबकि स्वीकृत संख्या 42 है। पुराने मिग और जगुआर के रिटायरमेंट के बीच यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए कई राफेल भारत में ही बनाने की योजना पर काम कर रही है। इससे वायुसेना की मारक क्षमता और रणनीतिक बढ़त दोनों मजबूत होंगी। नेक्स्ट खबर, भारतीय कपड़े को अमेरिकी बूस्ट। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच ट्रेड डील से टेक्सटाइल सेक्टर की किस्मत बदलती दिख रही है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिए कि भारतीय कपड़ों को भी शून्य टैरिफ मिल सकता है, जैसा बांग्लादेश को मिला है। अंतरिम समझौते के बाद टैरिफ 50% से घटकर 18% हो चुके हैं और अब फाइनल डील में 0 टैरिफ का रास्ता खुल सकता है। राहुल गांधी के आरोपों को सरकार ने खारिज किया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत से अमेरिका में भारतीय वस्त्रों की प्रतिस्पर्धा मजबूत होने की उम्मीद है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, कूटनीति का फ्रंट फुट और भारत का संतुलन। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ कर दिया है कि भारत हर मोर्चे पर पूरी तैयारी में है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि इमानुएल मैक्रोन का भारत दौरा रणनीतिक रिश्तों को नई धार देगा और AI समिट में वैश्विक संदेश जाएगा। रूस के साथ व्यापार और रक्षा सहयोग को भारत ने मजबूत और निरंतर बताया। अमेरिका के बोर्ड ऑफ पीस प्रस्ताव पर भारत ने संतुलित और जिम्मेदार रुख अपनाने का संकेत दिया। नेक्स्ट खबर, फैक्ट शीट बदली और भारत को राहत।
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अमेरिका भारत ट्रेड डील पर फैक्ट शीट बदलाव को बड़ी कूटनीतिक जीत बताया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि व्हाइट हाउस की संशोधित फैक्ट शीट दोनों देशों की साझा समझ के मुताबिक है। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद जारी दस्तावेज में अब भारत की ओर से $500 बिलियन की खरीद को बाध्यता नहीं बल्कि इरादा बताया गया है। इससे भारत पर दबाव कम हुआ है। कृषि उत्पादों और टैरिफ से जुड़े कई संवेदनशील बिंदु भी बदले गए हैं। ये डील अब अंतरिम फ्रेमवर्क के रूप में आगे बढ़ेगी। भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि ट्रेड होगा, लेकिन शर्तों पर और संतुलन के साथ। नेक्स्ट खबर, सस्ते पैसे का जाल और संप्रभुता की चेतावनी। यूनाइटेड स्टेट्स ने पेरू को चीन की चालों से आगाह किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि सस्ते चीनी निवेश की कीमत संप्रभुता से चुकानी पड़ती है। चीन ने पेरू में अरबों रुपए लगाकर डीप वाटर पोर्ट बनाया है, लेकिन निगरानी तक पेरू के हाथ में नहीं है। पेरू की अदालत ने चीनी मेगा पोर्ट की निगरानी से स्थानीय एजेंसी को रोक दिया है। अमेरिका ने चेताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल बढ़ा तो रणनीतिक आजादी कमजोर होगी। ये चेतावनी लातिन अमेरिका में बढ़ते चीनी असर के खिलाफ खुला संकेत है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। भारतीय छात्रा जानवी कंदुला की मौत पर अमेरिका झुका है। सिएटल शहर ने पुलिस कार से कुचलने के मामले में परिवार को 262 करोड़ रुपए के भारी हर्जाने पर सहमति दी है। बॉडी कैमरा वीडियो और पुलिस की टिप्पणियों ने अमेरिका की न्याय प्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नेक्स्ट खबर, AI समिट के बीच राष्ट्रपति लूला भारत दौरे पर आ रहे हैं। 18 से 22 फरवरी तक लूला का मिशन व्यापार, निवेश, ऊर्जा और ग्लोबल साउथ की राजनीति है। भारत और ब्राजील रणनीतिक रिश्तों का नया अध्याय लिखने की तैयारी में है। नेक्स्ट खबर, पुतिन ने जुकरबर्ग को औकात दिखा दी है। रूस ने अमेरिकी टेक दादागिरी को चुनौती देते हुए घरेलू डिजिटल प्लेटफॉर्म का ऐलान किया है। चीन मॉडल पर चलते हुए मॉस्को अब टेक युद्ध में सीधे अमेरिका को टक्कर देने जा रहा है। नेक्स्ट खबर, तुर्की संसद रणभूमि बन गई है। नए न्याय मंत्री की नियुक्ति पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। सदन में लात घूसे चले और लोकतंत्र शर्मसार हुआ। विपक्ष ने मंत्री पर सत्ता के इशारे पर कार्रवाई का आरोप लगाया है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की संसद में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ फट पड़े हैं। उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि देश किसी और की नहीं बल्कि सत्ता की जंग लड़ रहा है। बयान ने सेना प्रमुख आसिम मुनीर की रणनीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। नेक्स्ट खबर, ट्रेड डील के बाद सरकार ने बड़ा संकेत दिया है। रिफाइनरियों से कहा गया है कि रूस नहीं, अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीद पर विचार करें। लागत और तकनीकी अड़चनें इस फैसले को चुनौतीपूर्ण बना रही हैं। नेक्स्ट खबर, रोल्स रॉयस भारत में बड़ा दांव खेलने को तैयार है। कंपनी के CEO ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर विकसित भारत में निवेश और विस्तार का पूरा रोड मैप रखा है। लग्जरी ब्रांड अब भारत को भविष्य का बाजार मान रहा है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश चुनाव पर बवाल मच गया है। शेख हसीना की पार्टी ने वोटिंग को नकली और जबरन बताया है। आवामी लीग ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग कर दी है और चुनाव की वैधता पर सवाल उठा दिए हैं। नेक्स्ट खबर, किराना हिल्स पर हमले की अटकलों पर भारतीय वायुसेना ने तस्वीर साफ कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फैल रही अफवाहों को खारिज करते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने को लेकर सच्चाई अलग है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के एयर स्पेस में मैक्सिकन माफिया की घुसपैठ से हड़कंप मच गया है। टेक्सास के एल पासो में ड्रग कार्टेल के कामिकाजी ड्रोन ने आसमान में तांडव मचाया। हालात इतने बिगड़े कि ट्रंप प्रशासन को इंटरनेशनल एयरपोर्ट शटडाउन करना पड़ा। सीमा तनाव अब सीधे हवाई युद्ध में बदलता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सा क्षेत्र में जिसका बंदर वही नचाए वाला सिस्टम नहीं चलेगा। वेटरनरी काउंसिल की मांग करते हुए कहा कि पशुओं से जुड़े फैसले केवल एक्सपर्ट्स के हाथ में होने चाहिए। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश चुनाव से पहले बड़ा सियासी ट्विस्ट सामने आया है। जमाते इस्लामी प्रमुख शफीकुर रहमान अचानक बांग्लादेशी सेना की तारीफ में उतर आए हैं। उन्होंने दावा किया कि सेना की वजह से निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं और बूथ कैप्चरिंग की कोशिशें नाकाम हुई हैं। नेक्स्ट खबर, सेंट्रल एशिया में चीन ने रूस की जड़ें हिलानी शुरू कर दी हैं। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में चीन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट खड़े कर रहा है। कभी रूस के प्रभाव वाले इलाकों में अब बीजिंग की सीधी एंट्री ने पावर बैलेंस बदल दिया है। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर ICC का बड़ा फैसला सामने आया है।
T20 वर्ल्ड कप में एक ही टेबल पर BCCI और PCB को बैठाने की तैयारी है। बहिष्कार की धमकी देने वाले पाकिस्तान को समझाया गया और एशियाई देशों की हाई प्रोफाइल मीटिंग तय मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, वंदे मातरम को लेकर नए नियमों ने साफ तस्वीर रख दी है। सरकारी समारोह, स्कूल और राष्ट्रपति की मौजूदगी वाले कार्यक्रमों में खड़ा होना अनिवार्य होगा। जानबूझकर अपमान या रुकावट पर 3 साल तक जेल, जुर्माना या दोनों संभव हैं। कानून इरादे को सबसे अहम मानेगा। नेक्स्ट खबर, चीन ने पाकिस्तान का EO2 जासूसी सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। LOC से सर क्रीक तक भारत की सुरक्षा चिंता बढ़ी है। हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों की क्षमता वाला ये उपग्रह सीमा निगरानी के लिए इस्तेमाल हो सकता है और क्षेत्रीय तनाव को नया आयाम दे सकता है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश चुनाव पर शेख हसीना का तीखा हमला सामने आया है। उन्होंने मोहम्मद यूनुस पर फर्जी और ढोंग भरे चुनाव कराने का आरोप लगाया। हसीना ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि सत्ता पर अवैध कब्जे को वैध नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट खबर, 10 ट्रेड यूनियनों के भारत बंद का मिला जुला असर दिखा है। अमेरिका से ट्रेड डील के विरोध में पंजाब में हड़ताल रही। हालांकि देश भर में बैंकिंग सेवाएं सामान्य रहीं और बंद का असर सीमित नजर आया। नेक्स्ट खबर, वंदे मातरम के नए नियमों पर जमीयत प्रमुख अरशद मदनी भड़क उठे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन धार्मिक भावनाओं से जुड़ी बातों पर दबाव स्वीकार नहीं होगा। बयान से सियासी और सामाजिक बहस तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, हरदीप पुरी ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला है। एप्स्टीन से मुलाकातों को लेकर लगे आरोपों पर पुरी ने कहा कि राहुल ने खुद को मूर्ख साबित किया है। उन्होंने साफ कहा कि किसी मंत्री को केवल मुलाकात के आधार पर यौन अपराधी से जोड़ना निंदनीय और गैर जिम्मेदार राजनीति है। नेक्स्ट खबर, भारत के रूसी तेल को लेकर अमेरिका में ही ट्रंप सरकार घिरती दिख रही है। ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने रूसी तेल खरीद बंद की है, लेकिन अमेरिकी संसद की उप समिति में विदेश विभाग इस पर साफ जवाब नहीं दे पाया और माना कि खरीद कम हुई है, पूरी तरह बंद नहीं। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं आएगा, भाजपा सांसद ने साफ किया। हालांकि राहुल की सदस्यता खत्म करने का नोटिस दिया गया है। आरोप है कि राहुल देश और संसद को गुमराह कर रहे हैं और बार बार तथ्यहीन बयान दे रहे हैं। नेक्स्ट खबर, सोशल मीडिया की लत को लेकर कोर्ट में बड़ा बयान सामने आया है। इंस्टाग्राम प्रमुख एडम मोसेरी ने कहा कि सोशल मीडिया को मेडिकल बीमारी कहना गलत है। उन्होंने दावा किया कि प्लेटफॉर्म नुकसानदेह नहीं, बल्कि जिम्मेदारी उपयोगकर्ता और परिवारों की भी होती है। नेक्स्ट खबर, एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सूले का भावुक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अजित पवार के निधन के बाद पूरा परिवार कठिन दौर से गुजर रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि अधूरे सपनों को पूरा करना अब परिवार की नैतिक जिम्मेदारी है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश चुनाव पर लेखिका तस्लीमा नसरीन का तीखा हमला सामने आया है। उन्होंने जमात इस्लामी को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। कहा कि अगर जमात सत्ता में आई तो बांग्लादेश अफगानिस्तान जैसा बन जाएगा। हालांकि उम्मीद जताई कि जमात हारेगी। मध्य प्रदेश में वंदे मातरम को सम्मान के साथ लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया कि राज्य सरकार केंद्र के फैसले के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की पहल ऐतिहासिक और सराहनीय है। नेक्स्ट खबर, वन नेशन वन इलेक्शन पर बड़ी संवैधानिक टिप्पणी आई है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने JPC बैठक में कहा कि यह बिल संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। उन्होंने 1967 तक एक साथ चुनाव का उदाहरण दिया। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में मतदान के दिन हिंसा ने खून खराबे का रूप ले लिया है। खुलना के एक मदरसे में BNP और जमात समर्थकों की झड़प में BNP नेता हिफुज़-जमान कोची की मौत हो गई। सेना ने इलाके को घेरकर हालात पर काबू पाया। नेक्स्ट खबर, अब भारत में क्लास 3 से पढ़ाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री तय मानी जा रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत बोधन AI कॉन्क्लेव में मास्टर प्लान बताया। उन्होंने कहा कि AI शिक्षा का केंद्र बनेगा और AI फॉर ऑल लक्ष्य होगा। नेक्स्ट खबर, परभणी में मुस्लिम मेयर बनने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। शिवसेना UBT पर भाजपा और शिंदे गुट ने जनाब सेना का तंज कसा है। शिंदे गुट ने कहा कि जो उद्धव ठाकरे मुंबई में नहीं कर पाए वो परभणी में कर दिखाया गया। नेक्स्ट खबर, सेना के अफसरों की कलम पर अब सरकार की नजर रहेगी। जनरल नरवणे विवाद के बाद रक्षा मंत्रालय नए नियम बनाने जा रहा है। अब सेवारत और सेवानिवृत्त सैन्य अफसर किताब लिखने से पहले मंजूरी लेंगे। मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीय जानकारियों की रक्षा बताया गया है। नेक्स्ट खबर, लोकसभा में शर्म अल शेख की गूंज सुनाई दी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि देश को बेचने का काम यूपीए सरकार ने किया था। पाकिस्तान से बातचीत करने वाले आज राष्ट्रवाद पर सवाल उठा रहे हैं। बयान ने सियासी तापमान बढ़ा दिया। नेक्स्ट खबर। स्पीकर के चेंबर में हंगामे पर सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। किरेन रिजिजू बोले कांग्रेस सांसदों ने गालियां दी और धमकी दी। प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि कोई गाली नहीं दी गई। सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। नेक्स्ट खबर। साउथ ब्लॉक से प्रधानमंत्री कार्यालय की ऐतिहासिक विदाई तय हो गई है। 13 फरवरी को साउथ ब्लॉक में आखिरी कैबिनेट बैठक होगी। 8 दशकों तक सत्ता का केंद्र रहे इस भवन को सम्मानजनक विदाई दी जाएगी। पीएमओ का नया ठिकाना सेवा तीर्थ होगा। नेक्स्ट खबर। भारत बंद पर कांग्रेस के भीतर ही दो राय सामने आ गई है। राहुल गांधी ने बंद का समर्थन किया है, वहीं शशि थरूर ने कहा कि विरोध का अधिकार ठीक है, लेकिन आज़ादी और सामान्य जनजीवन में खलल गलत है। बयान से पार्टी की अंदरूनी दरार उजागर हुई है। नेक्स्ट खबर। किसान मुद्दे पर गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर तीखा वार किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिसे बछिया और बछड़े की पहचान नहीं, वो किसान हित की बात कैसे करेगा। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर राहुल के आरोपों को उन्होंने राजनीतिक ड्रामा बताया। नेक्स्ट खबर। ईरान संकट के बीच एक दर्दनाक घटना सामने आई है। सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर अमेरिकी राष्ट्रपति से ईरान पर हमला करने की अपील करने वाले युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक ने किसी समझौते से इनकार की बात कही थी। घटना ने अंतर्राष्ट्रीय हलकों को झकझोर दिया है। नेक्स्ट खबर। उत्तर कोरिया में सत्ता का भविष्य तय होता दिख रहा है। तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी बेटी किम जू ए को उत्तराधिकारी के रूप में आगे बढ़ाया है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने संसद को इसकी जानकारी दी है। दुनिया की नजरें प्योंगयांग पर टिकी हैं। नेक्स्ट खबर। पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पीटीआई नेताओं ने बताया कि इमरान की आंख 80 से ज्यादा प्रतिशत खराब हो चुकी है। रिपोर्ट के बाद पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट हरकत में आया है। मामला अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में है। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।